सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आज की स्टोरी बहुत एक्सक्लूसिव है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल स्टार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फवाद आलिम खान। गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है। 5th क्लास की ये स्टूडेंट है, 12 साल उम्र है, लेकिन इस नौजवान ने गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से निकलकर पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये रुबाब बजाते हैं, रुबाब के अलावा हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, 7 जुबानों में गाना गाते हैं, नातखानी करते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट से गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा जो यूथ ग्लोबल अवार्ड है उसके लिए ये दुबई के लिए पाकिस्तान से मुंतखब होने वाले वाहिद स्टार किड हैं। इसके अलावा इतनी जगह पे परफॉर्म कर चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। इनका ये सफ़र अभी यहीं नहीं रुका। जुनैद जमशेद का जो बैंड है वहाँ उनके साथ ये परफॉर्म करते हैं। 2 इनके जो गाने हैं वो आ चुके हैं और जो सुन रहा है वो इनकी आवाज़ के सहर में मुब्तला होता जा रहा है। आज की एक्सक्लूसिव स्टोरी में हमारे मेहमान हैं फवाद आलिम खान। सारी जर्नी पहाड़ों से निकलकर दुनिया के मैदानों तक और बड़े बड़े स्टेजेस तक कैसे पहुंची, फवाद आलिम खान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फवाद कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है। फवाद, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक बेसिकली कहाँ से है, किस गांव से आपका ताल्लुक है और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी, मेरा नाम फवाद आलम है। मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं क्लास 5th का स्टूडेंट हूँ। मैं रुबाब प्लेयर हूँ और साथ में सिंगिंग करता हूँ। तो मेरे टीचर का नाम मसूद है, तो मैंने उनसे थोड़ी सी रुबाब की बेसिक सीखी थी। तो बाकी मुझे शौक़ था, तो इसलिए फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके रुबाब सीखा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी आपकी उम्र जो है वो सिर्फ 12 साल है और दुनिया आपकी आवाज़ सुनती है, आपके इतने फैंस हैं, जहाँ जाते हैं भीड़ लग जाती है। तो कितनी एज थी आपकी जब आपने रुबाब बजाना शुरू किया और गाना गाना शुरू किया? जी, जब मुझे शौक़ तो बचपन से था। मैं छोटा था तो तब भी मैं चमचों के साथ बजाता था। तो जब चमचों के साथ? जी। तो मैं 3 साल पहले इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था। मैं 9 साल का था तब से मैं आहिस्ता आहिस्ता करके रुबाब सीखता था। तो मैं 10 साल का हुआ तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मतलब मुझे रुबाब की चीज़ों का समझ आ गया। तब पहले मैं छोटा था तो तब मुझे इतनी समझ नहीं आती थी। तो मैं 10 साल का हो गया तो मुझे थोड़ी सी मतलब इसकी समझ हो गई थी। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे छोटा सा रुबाब ला के दिया, तो फिर उसी पे मैंने 11 साल में सीखना शुरू कर दिया। तो अभी रिसेंटली मैंने अपने लिए एक अच्छा सा रुबाब लिया, तो मैं इस पे कर रहा हूँ। अच्छा, जब आपकी उम्र बहुत कम थी, जब आप घर में बजाया करती थी, तो वो घर में क्या चमचे थे, थालियाँ थी, किसके साथ आप बजाया करते थे? आगाज़ कैसे किया था? जी, मतलब हम जब गांव में होते थे तो मैं मतलब मतलब गांव में हमारे होते डब्बे के साथ में वो लगा के, तो यानी कि बचपन से शौक था। तो मैं चम्मच को जब हम खाना खाना शुरू करते थे तब हम चम्मच वहाँ पे रखते थे, तो मैं चमचे भी बजाता था। अच्छा, उसके बाद आपने रुबाब को ही क्यों चुना? ये बड़ा मुश्किल है इसको बजाना, इसको सीखना। इसके अलावा लोग जो हैं अब गिटार की तरफ आते हैं और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ आते हैं, तो रुबाब को ही आपने चूज़ क्यों किया? जी, रुबाब ऐसा है कि ये हमारा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट भी, हमारा एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, छरदा उसको कहते हैं। तो ये रुबाब उसी के थोड़ा सा मैच होता है। और इस तरह के आजकल लोग रुबाब को बहुत पसंद करते हैं। वो गिटार ये है कि वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है तो उसको ज़्यादा मतलब नहीं वो होता है, तो रुबाब को बहुत पसंद करते हैं। और ये पश्तून का बहुत मतलब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। दरअसल तो इसकी आगाज़ जो है वो अफगानिस्तान से हुई है, लेकिन ये इसको द लाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। तो ये रुबाब इसलिए मैंने चुना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कोई आपका उस्ताद है, कोई मोटिवेशन है, किसको देख के आप इस तरफ आए, या फैमिली के अंदर ऑलरेडी कोई ऐसा बंदा था जो सिंगिंग में था या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था? नहीं, ये हमारे फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ सिंगर। तो हमारा शौक़ जब होता था, मतलब हमारे छोटे हम जब होते थे तो हमारे गांव में दरअसल ये होता था कि वो बड़े हमारे लड़के होते थे तो म्यूजिशियंस, तो वो भी रुबाब बजाते होते थे। तो मैं तब गांव में थोड़ा थोड़ा सीखता था, लेकिन फिर इस्लामाबाद हम शिफ्ट हो गए तो वहाँ से मतलब मैं उनको देख के सोचता था कि मैं भी इस तरह रुबाब बजाऊँगा। तो फिर मैं इस तरह के मैंने अम्मी को कहा, तो फिर उन्होंने मुझे फिर रुबाब सिखाया।
ओके, तो आपने ये बताइएगा कि आपने ये कितने अरसा लगाकर सीखा, इसको सीखना आसान है, मुश्किल है और इसमें आपका कोई उस्ताद भी है? जी मेरा उस्ताद है, उनका नाम मसूद है। तो इसको सीखना तो मुश्किल है, अगर बंदे पे डिपेंड करता है। अगर उसका शौक़ हो तो वो जल्दी भी सीख जाता है, अगर शौक़ ना हो तो फिर वो नहीं सीखता। ओके, तो आपने कितना अरसा लगाया इसको सीखने में? जी मैं तो 6 महीने में मैं सीख गया था, इसके मतलब बेसिक्स वगैरह, इसके नाम्स वगैरह तो मैं 6 महीने में सीख गया था। तो अभी बेसिकली जो मैं प्रॉपर मतलब प्रोफेशनल गाने मतलब सिंगिंग करता हूँ वो मेरे 1 साल हो गए। ओके, अब मुझे ये बताइएगा, आपको 1 साल हो गया गाना गाते हुए, लेकिन फैंस आपके ऐसे लगते हैं कि सदियों आपको होगी गाते हुए, इतने फैंस हैं आपके। कौन-कौन सी जगह पे आपने परफॉर्म किया और कहाँ-कहाँ से आपने अवार्ड्स हासिल किए? जी मुझे सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेन राइट्स की तरफ से गोल्ड मेडल से मुझे नवाजा गया था। तो उसके बाद मैं इंटरनेशनल लेवल पे लोक बिरसा के हमारे स्टेज पे मैंने परफॉर्मेंस किया था, तो वहाँ पे मुझे यंगेस्ट अवार्ड का अवार्ड मिला था। तो उसके बाद मैं पाकिस्तान की तरफ से ग्लोबल यूथ अवार्ड के लिए मेरी सिलेक्शन हुई थी, जो कि दुबई में मुनक्किद हुआ था। ओके, तो अभी तक आपने परफॉर्म कहाँ-कहाँ पे किया? जी मैंने नेशनल पूरे स्टेजेस पे मैंने परफॉर्म कर चुका हूँ। मेरियट, सरीना होटल और ये आर्ट्स कौंसिल, अलहमरा आर्ट्स कौंसिल, इसमें मैं कर चुका हूँ परफॉर्म। ओके, अभी आप जो है वो जुनैद जमशेद के बैंड के साथ काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था और इतना बड़ा बैंड है जिसका पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। तो उनको कैसे ज्वाइन किया और उनके साथ अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? जी सबसे पहला हमारा एक आइडियल हुआ था, जी सिंगिंग कंपटीशन था, ब्लाइंड आइडियल तो उसका नाम था। तो वहाँ पे हमारा कंपटीशन होता जिसमें मैं फर्स्ट आया था। तो वहाँ से मुझे वो रिजवानुल हक नाम था उनका, जो वाइटल साइंस के बैंड में गिटार बजाते थे। तो उन्होंने मुझे, जब मेरी परफॉर्मेंस हुई तो तब हम चले गए घर। तो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने अम्मी के साथ कांटेक्ट किया। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये एक गाना है सावली सलोनी, तो उसका मुझे एक पीस चाहिए। तो फिर मैंने उनको वो रुबाब के साथ पीस बना के हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया और माशाल्लाह हमारा रिलीज़ हुआ। तो उस पर बहुत व्यूज़ आए। तो इसी को सोच के हमने एक और गाना किया, गोरे रंग का ज़माना, जो कि बहुत वायरल हुआ था यूट्यूब पे। तो इसी तरह मुझे वाइटल साइंस के बैंड ने भी कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जो है वो 5th क्लास में पढ़ते भी हैं, साथ रियाजत भी करते हैं, सिंगिंग चल रही है, बैंड्स के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है, तो तालीम को और इसको साथ लेके कैसे चलते हैं? कितनी देर रियाजत करते हैं, कितनी देर पढ़ाई करते हैं? तो मैंने इंस्ट्रूमेंट तो मैंने सीखा है, वोकल्स मैंने किसी से नहीं सीखा। अभी रिसेंटली मैंने अपने लिए हारमोनियम लिया है, तो मैं उस पर तकरीबन 1 घंटा रियाज़ करता हूँ। तो स्कूल से आजकल हमारे पेपर चल रहे हैं, तो स्कूल से मैं 3 बजे घर पहुँचता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर म्यूज़िक करता हूँ, थोड़ी देर पढ़ाई करता हूँ। ओके, तो आपने बताया कि आप 7 ज़ुबानों में गाना भी गा सकते हैं, नात भी पढ़ सकते हो। कौन-कौन सी 7 ज़ुबानें? 3 तो हमारी अपने गांव के लेवल है, शीना, बुरशस्की और ख्वार, इन तीनों में मैं करता हूँ। और एक उर्दू है और एक हमारा चित्राली ज़बान होता है, तो उसमें मैं मतलब डिफरेंट ज़बानों में सिंगिंग कर लेता हूँ। तो ये मतलब डिफरेंट ज़बान होते हैं ना, तो कोई इंडिया में कि मैं गाता हूँ, इंडिया के ज़बान में तो गाता हूँ। ओके, मुझे ये बताइएगा, अभी रमज़ान जो है वो आने वाला है, बिल्कुल कल रोज़ा शायद शुरू हो जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि आप आज हमें क्या सुनाएंगे? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने अभी ख़ास तौर पे रमज़ान के लिए तैयार की हो? जी मैंने कवाली तैयार की थी, तूक जामन को जा उसको नात। जी प्लीज़ सुनाइए। कवाली तैयार की थी, तूक जामन को जा उसको नात। जी प्लीज़ सुनाइए। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीर हरम में फ़कीर अजब, तेरे गुन और ये लब में तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फवाद, आपने इसके अलावा जो 2-4 चीज़ें इन दिनों आपकी बहुत वायरल चल रही हैं, आप रुबाब के साथ दुरूद शरीफ प्ले करते हैं, वो ज़रा सुनाइएगा हमारे ऑडियंस को कि वो आपने जो जब से ये बनाना शुरू किया है, वो आपने पढ़ना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा वायरल है, तो वो भी ज़रा सुनाइएगा।
माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने ये सारा कुछ सीख लिया, आपने बजा लिया, लेकिन एक ट्रेंड चलता है कि पाकिस्तान के अंदर आर्टिस्ट की कदर नहीं है। आपको क्या लगता है कि ऐसा वाकई ही सच है? आपको मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया, आपने मुख्तलिफ स्टेजेस पे परफॉर्म किया, लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं, फैंस हैं, लेकिन वो जो एक सवाल होता है कि आर्टिस्ट की कदर नहीं है, आपके ख्याल से ऐसा वाकई ही है? जी मेरे ख्याल से तो मतलब होना चाहिए। मतलब मुझे इतने इंटरनेशनल मतलब अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन अभी तक मुझे गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है। तो मतलब मैं कहता हूँ कि मतलब इस तरह आर्टिस्ट की मतलब कदर नहीं है। तो मतलब आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी आपको कोई बुलाए, पजीराई करे, अवार्ड मिले? अब तक आपको गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से या फिर वफाक की तरफ से कुछ भी नहीं बुलाया गया, कोई अवार्ड नहीं दिया गया? नहीं, ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मैं मतलब परफॉर्मेंस करता हूँ, वहाँ पे तो मुझे अवार्ड से नवाजा था, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के लेवल से मुझे कोई ऐसा अवार्ड से नहीं नवाजा गया। ओके, मुझे ये बताइएगा, आपके जो कलाम बहुत ज़्यादा वायरल हैं, जो बहुत ज़्यादा गाने वायरल हैं, वो कौन कौन से? जी अभी मेरा एक सॉन्ग था जो मैंने आइडियल में किया था, जो में फर्स्ट आया था, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम था। तो वो मतलब एक हफ्ते में मेरा 1 मिलियन क्रॉस कर गया था। तो उसकी कोई ख़ास वजह थी? आप यही गाना जो है वो बार बार क्यों बजाते हैं? मतलब उन्होंने मुझे मतलब जो जजेस थे वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश की। तो लास्ट में एक जज था, उन्होंने पूछा कि आपने ये सॉन्ग क्यों गाया? तो मैंने कहा सर मैं पहाड़ी इलाके से था, तो इसलिए मैंने पहाड़ों का सॉन्ग गाया। ओके, तो आज क्या वो आप हमें भी सुनाएंगे? और क्या ये वही गाना है जो आप जब आपको फरागत मिलती है, जब आप अपने लिए गाते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होता, तो यही बजाते हैं या कुछ और बजाते मैं हैं? यही बजाता हूँ। चलो आज हमारे लिए भी सुना दे फिर। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। सूनी सूनी लगती है ये वादियाँ, रो रही है हुस्न की शहज़ादियाँ। सूनी सूनी लगती है ये वादियाँ, रो रही है हुस्न की शहज़ादियाँ। आ गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। नाज़रीन, आज का इंटरव्यू एक और चीज़ पे भी था, लेकिन हमने उस चीज़ को स्किप किया। आपको ये मालूम होगा शायद कि फवाद आलम B2 मर्ज़, जो कि आंखों का एक मर्ज़ है जिसमें इनकी जो बीनाई है थोड़ी सी मुतासिर है, आज हमने नहीं बताया। मकसद था इसकी जो टैलेंट था, इसकी जो स्किल है, उसको प्रमोट करना। लेकिन फवाद ये बताइएगा, जब आपको ये मालूम हुआ कि आप इंटरनेशनल स्टार तो हैं, आप इतना कुछ बजा लेते हैं, लेकिन आपकी बीनाई थोड़ी सी मुतासिर है, आपको कुछ लगा कि यार ये जो चीज़ है ये मुझे मुतासिर कर सकती है, या कभी शिकवा किया, कभी इस पर अफसोस हुआ? नहीं, मुझे इस चीज़ से कभी अफसोस नहीं बना, ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसको फील करने दिया। अच्छा, तो आप जैसे जितने और बच्चे हैं जो किसी ना किसी माजूरी का, डिसेबिलिटी का शिकार, या जो स्पेशल किड्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो वालिदैन से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मतलब ये अब मुझे भी देख के मतलब कुछ बच्चे मेरे स्कूल में यहाँ पे आ गए, तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को घर से बाहर निकालें, इनमें कोई ना कोई स्किल होती है। सो नाज़रीन, ये थे फवाद आलम, आज की एक्सक्लूसिव स्टोरी। इंटरनेशनल स्टार है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 7 ज़ुबानों में गाना गाता है, धुनें बजाता है और दुनिया को हैरान परेशान करता है, लेकिन कभी भी अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया, लोगों को तासुर ही नहीं दिया कि मैं जो है वो स्पेशल किड हूँ, मैं देख नहीं सकता। तो इस जैसे बच्चे और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये हमारा फ़ख्र है, हमारा सरमाया है फवाद आलम। और इस जैसे बच्चे आपको जहाँ भी नज़र आएँ, इनको प्रमोट लाजमी करें, इन्हें अप्रिशिएट करें कि ये बच्चे हमारा असल फ़ख्र है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। तो फवाद आलम से मिलकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, सबसे पहले पाकिस्तान।